प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय का क्या कार्य है, विद्यालय के कार्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य, पहला है वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य, संबंधी कार्य वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य। वैयक्तिक विकास से संबंधित कार्य के अंतर्गत विद्यालय के कई कार्य हैं और विद्यालय व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कई प्रकार से कार्य करता है, जिसमें पहला है मानसिक या बौद्धिक विकास हेतु किए जाने वाले कार्य। इसके अंतर्गत पहला है मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु किए जाने वाले कार्य। निकी वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत पहला कार्य है मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु किए जाने वाले कार्य। विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थी का जो है मानसिक विकास और बौद्धिक विकास किया जाता है। मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए उसे अध्ययन अध्यापन, उसे यानी कि विषय वस्तुगत जो है ज्ञान दी जाती है और उसे समय समय पर अध्ययन अध्यापन के कराया जाता है। उसके ज्ञान की परख के लिए अथवा उसके जानकारी कहाँ तक है, समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये विद्यालय के माध्यम से जो है विद्यार्थी को जो है अध्यापक द्वारा जो है उसे अध्ययन अध्यापन कराया जाता है और समय समय पर उसका मूल्यांकन करके उसकी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास की परख की जाती है। तो इस तरह से जो है पहला मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु कार्य किए जाते हैं। यानी कि विद्यालय में जो है विद्यार्थी अथवा बालक का जो है मानसिक एवं बौद्धिक विकास का कार्य किया जाता है। दूसरा है शारीरिक विकास संबंधी प्रशिक्षण। शारीरिक विकास संबंधी प्रशिक्षण, शारीरिक विकास संबंधी प्रशिक्षण, शारीरिक विकास संबंधी प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यालय के माध्यम से बच्चे को पीटी व्यायाम शिक्षक के द्वारा उसे पीटी, खेल कूद, दौड़ कूद आदि के जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं। साथ ही साथ में बच्चों को जो संस्थागत भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे स्काउट गाइड के माध्यम से जो है उसकी शारीरिक प्रशिक्षण अथवा शारीरिक विकास के लिए जो है प्रशिक्षित किया जाता है। एनसीसी तमाम विद्यालयों में जो है एनसीसी के माध्यम से भी जो है विद्यालय को जो है सैन्य प्रशिक्षण अथवा शारीरिक रूप से सेना में जो है सेना के लिए तैयारी करने हेतु तैयार किया जाता है। तो इस तरह से उसके शारीरिक विकास से संबंधी जो है विद्यालय में कार्य किए जाते हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो यानी कि व्यायाम हो
पीटी हो या स्काउट गाइड का प्रशिक्षण हो, एनसीसी का प्रशिक्षण हो, ये तमाम प्रशिक्षणों के माध्यम से जो है उसके शारीरिक विकास का आगे बढ़ाया जाता है। तो ये शारीरिक विकास के संबंधी प्रशिक्षण का कार्य विद्यालय से ही किया जाता है। तीसरा है चारित्रिक विकास। तीसरा चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के चरित्र का विकास किया जाता है। उनके यानी कि चरित्र को, एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए तमाम महापुरुषों की कहानियों, तमाम महापुरुषों के जीवन परिचय दे करके, महापुरुषों के बारे में जानकारी दे करके एक अच्छे चरित्रवान नागरिक के रूप में तैयार करने का कार्य विद्यालय के द्वारा किया जाता है। इस तरह से विद्यालय वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत चारित्रिक विकास का भी कार्य करता है। चौथा नंबर 4 है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। वैयक्तिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा जैसे प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत पॉलिटेक्निक या ITI के माध्यम से विभिन्न यानी कि व्यवसाय को जो है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। जैसे ITI में है टर्नर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, मैकेनिक का काम, वायरमैन का काम, तमाम यानी कि कार्य इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो है ये माध्यमिक शिक्षा के बाद ही जो है पॉलिटेक्निक शिक्षा के माध्यम से जो है उसे व्यावसायिक शिक्षा देने का काम किया जाता है। ये जो विद्यालय के ही द्वारा यह कार्य किया जाता है। आगे चल कर के विद्यालय के ही द्वारा चिकित्सा के ज्ञान का अथवा चिकित्सा क्षेत्र में व्यवसाय के लिए या इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यवसाय के लिए तमाम व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा देने का काम किया जाता है। तो इस तरह से ये पहला विद्यालय का कार्य वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य के बारे में आपको बताया गया। दूसरा है सामाजिक विकास संबंधी कार्य। सामाजिक विकास संबंधी कार्य। दूसरा सामाजिक विकास संबंधी कार्य। सामाजिक विकास संबंधी कार्य। सामाजिक विकास संबंधी कार्य। सामाजिक विकास विद्यालय के माध्यम से जो है व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, जो समाज के लिए जो एक अच्छे सामाजिक व्यवहारिक जीवन का भी वो आगे चलकर के व्यवहारिक जीवन को जी सके, इसके लिए जो है विद्यालय सामाजिक विकास संबंधी कार्य करता है। सामाजिक विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत पहला जैसे सभ्यता का विकास। पहला है सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास विद्यालय के माध्यम से जो है विश्व के अलग अलग देशों की सभ्यताओं के बारे में विद्यार्थी को जानकारी दी जाती है। अब विश्व के अनेक देशों की सभ्यताओं की जानकारी करने के बाद विद्यार्थी अपनी सभ्यता में जो है परिवर्तन लाता है अथवा सभ्यता का विकास करता है। जैसे रहन सहन, खान पान, उठना, बोलना, चालना आदि जो है ये सभ्यता को जो है यानी कि अपनी सभ्यता में जो है निरंतर विकास करने का काम करता है। यह जो है विद्यालय के ही द्वारा जो है संभव होता है। विद्यालय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन करता है।
अथवा विद्यालय सामाजिक विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत सभ्यता का विकास जो है महत्वपूर्ण कार्य के रूप में करता है। दूसरा है आदर्श नागरिक का विकास। आदर्श नागरिकता का विकास। आदर्श नागरिकता। आदर्श नागरिकता का विकास। आदर्श नागरिकता का विकास देखिए, व्यक्ति को जो है देश के एक अच्छे आदर्श नागरिक के रूप में तैयार करने का काम किया जाता है। यह विद्यालय के द्वारा जो है एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार हो, इसके लिए विद्यालय हमेशा बच्चों के अंतर्गत नागरिक जीवन की अथवा देश के संविधान, देश के शासन प्रशासन, देश की व्यवस्था के बारे में जानकारी देने का काम करता है। तो यह विद्यालय के ही द्वारा विभिन्न विषयों की जानकारी हासिल करते हुए एक आदर्श नागरिक के रूप में जो है तैयार करने का कार्य विद्यालय के द्वारा किया जाता है। इस तरह से ये आदर्श नागरिकता का विकास का कार्य किया जाता है। तीसरा है राष्ट्र निर्माण का कार्य। तीसरा राष्ट्र निर्माण का कार्य। राष्ट्र निर्माण का कार्य। राष्ट्र निर्माण का कार्य। विद्यालय जो है राष्ट्र निर्माता होता है। कहा जाता है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होता है। वह विद्यार्थियों को जो है राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करता है, जिससे उसका राष्ट्र का निर्माण अथवा उसके राष्ट्र को गौरवशाली बनाया जा सके। तो विद्यालय के द्वारा जो है राष्ट्र का निर्माण भी का कार्य भी किया जाता है। चौथा है परिवार तथा समाज को जोड़ने का प्रयास। परिवार तथा समाज। परिवार तथा समाज को जोड़ने का प्रयास। जोड़ने का प्रयास। विद्यालय परिवार तथा समाज को जोड़ने का प्रयास करता है। विद्यालय का सामाजिक विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत परिवार तथा समाज को जोड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि विद्यालय में विभिन्न परिवार के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वह विभिन्न परिवार से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें एक अलग समाज का निर्माण करने के काम करते हैं, जिससे परिवार को एक समाज से दूसरे समाज को जोड़ने में सहायता मिलती है। चूँकि विद्यालय में विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति समूह के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, तो एक समाज का दूसरे समाज का विद्यार्थी एक परिवार से दूसरे परिवार को जो है विद्यार्थी जो विद्यालय के माध्यम से जुड़ता है अथवा समाज और परिवार को जोड़ने का काम विद्यालय के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों विद्यालय के कार्य आज आपको बताए गए। आगे अगले दिन विद्यालय के संबंध में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।